ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो में लेके आई हूँ, सच में कर्मों का फल मिलता है, इस जन्म का भी और पिछले जन्म का भी। पिछले जन्म में लोग क्या किए या मैंने क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं सिर्फ मैंने क्या गलती किया है और सच में गलती का क्या गलत परिणाम निकला है, क्या मिला है, वो चीज़ आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं वैसे ज़्यादातर जो भी वीडियो बनाती हूँ अपनी बेटियों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि एक तो बड़ी है 18.5 साल की, एक बहुत छोटी है 1.5 साल की, और सब जानते हैं कौन कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। मुझे भी डर है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी लोग अपना जो भी समस्या होगी वो वीडियो ऑन करके देख सकती है, और ज़िंदगी में जो भी समस्या है उसका उसकी मम्मी ने कैसे हल निकाला है अपनी अच्छाई से, या जो मम्मी ने गलती किया है वो गलती ना करे, उसके लिए अपना वीडियो ऑन करके और देख सके। अगर मैं रहूं या नहीं रहूं, मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से बेटी लोग के साथ रहना चाहती हूँ। तो बाकी इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत से गलती मैंने किया है लाइफ में, और सीखते सीखते बहुत कुछ ज़िंदगी ने सिखा दिया है। बाल थोड़े से सफ़ेद भी हो गए हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लोग को भी वही सारा मुसीबत का सामना करना पड़े, और जितना टाइम मेरा बर्बाद हुआ है ज़िंदगी को सीखने में, वही टाइम मेरी बेटी लोग का भी बर्बाद हो। तो इसलिए मैं ये सब वीडियो बना रही हूँ कि ज़िंदगी में जो ही अच्छा हुआ है मेरे साथ, बुरा हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी बेटी लोग भी सीखे, और हो सके अगर आप लोग को भी मेरे वीडियो अच्छा लगे, फ़ायदा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्या गलती किया है कि जिसकी वजह से सच में मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। तो मैं बता रही हूँ, शादी से पहले मैं थोड़ी सी गुस्से वाली हूँ और ज़िद्दी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी ज़िद्दी थी। खाने वाने में नखरा करती थी, मतलब जो भी चाहिए थोड़ा सा अच्छा ही चीज़ चाहिए, ख़राब स्वाद का नहीं चाहिए। और जैसे कि मुझे बहुत पसंद था था इसलिए बोल रही हूँ, आगे कहानी बताऊँगी। खीर मुझे बहुत ही पसंद था, और दही मम्मी का हाथ का ताज़ा, मतलब दही मैं खाऊंगी, और ऐसा जिद मेरा था कि पहले मैं ही काट के खाऊंगी। और वैसे मैं इकलौती बहन नहीं थी, बेटी नहीं थी कि मैं ऐसी ज़िद्दी हो गई थी, 3 बहन हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसी ही थी कि मुझे पहले चाहिए और अच्छे से चाहिए, और कोई भी खाना मतलब स्वाद वाला हो तो अच्छा है, नहीं तो अगर स्वाद वाला नहीं है तो मतलब गुस्सा करती थी, अच्छा नहीं है, इस टाइप से कुछ मैं जिद करती थी। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही नखरे करती थी, गुस्सा करती थी, तो मेरी मम्मी मतलब कभी कभी तो मजाक में, और कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ही तंग परेशान कर देती थी, तो मम्मी सीरियस होकर बोलती थी कि यहाँ तो मतलब इतना जिद कर रही हो खाने के लिए या कोई चीज़ के लिए। और कभी कभी मतलब इतना गुस्सा मैं कर देती थी कि याद है मुझे, ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 बार मैंने खाना फेंक भी दिया था। तो जब मैंने फेंक दिया था तो मेरी मम्मी ने कहा था कि आज यहाँ पर खाना फेंक रही हो, ऐसा घर मतलब मिलेगा कि वहाँ खाने के लिए भी तरस जाओगी। तो मम्मी ने तो मजाक में बोला, या मान लीजिए मैंने कुछ ज़्यादा ही
उन दिनों में गुस्सा कर दिया होगा, जिसकी वजह से मम्मी ने हो सकता है टेंशन गुस्सा में भी बोला हो। लेकिन ना मम्मी को पता था कि जो भी वो बोली है ऐसा कुछ सच हो जाएगा, ना मुझे पता था, क्योंकि मैं 18 साल में तो सोची मेरी शादी हो भी गई थी, तो उससे पहले की ये सारी कहानी थी। तो मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी गलती थी, लेकिन होता है ना जब आप खुद बच्चे हों तो पेरेंट्स की गलती लगती है कि नहीं, पेरेंट्स गलत हैं, मैं सही हूँ। और आज जब मैं खुद माँ बन गई हूँ, जब मेरे बेटी भी जवान हो गई है, तब एहसास होता है कि नहीं, उन दिनों में मैंने गलती किया था, मेरी मम्मी सही थी। तो लेकिन इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। उन दिनों में तो यही लगता था कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ज़्यादा ज़िद्दी नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा गुस्से वाली नहीं हूँ। लेकिन इसका परिणाम अब मैं बता रही हूँ। जैसे हर लड़कियों की शादी होती है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से, जैसे सब चाहते हैं कि अपने से भी ज़्यादा अच्छे परिवार में मेरी बेटी की शादी हो, वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने भी करवाए। और सच मानिए तो जितना हम लोग की हैसियत थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से शादी मतलब मेरी हुई थी। और मतलब एक लाइन बोल दूँ तो मैंने ऐसी शादी नहीं देखी थी अपने रिलेटिव में। इतना अच्छा शादी मेरे पेरेंट्स ने भी खर्च करके किया था, और ससुराल में भी इतने अच्छे घर में मेरी शादी हुई कि मतलब लोग दंग रह गए थे, मतलब सब मतलब हैरान थे। मतलब जिस शहर में बिलोंग कर रही थी 22 साल में, मतलब कि कोई रिसेप्शन नाम चीज़ होती नहीं थी उन दिनों में। और मेरी शादी के बाद रिसेप्शन हुआ तो मैं भी हैरान हो गई थी कि इतना मतलब शानदार रिसेप्शन भी होता है। और मेरे जितने भी रिश्तेदार थे सब लोग दंग रह गए कि काफ़ी अच्छे घर में आई है। और यहाँ तक तो सोचिए बहुत अच्छा रहा, जितना सोचे नहीं थे उतना कहीं ज़्यादा अच्छा परिवार, घर, मुझे सब कुछ मिला। और उस दिन ही मुझे एहसास हुआ, रिसेप्शन के रात में ही मुझे एहसास हुआ। कुछ लोग ने मतलब मेरे मुंह पे भी बोले, और मतलब पीठ पीछे भी मतलब मेरी मतलब कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो रही थी मेरी ससुराल वाले की, मेरे घर वाले की। और मैं मतलब कहाँ आ गई हूँ, सबको ऐसा फील हो रहा था। और सच बोलूँ तो मुझे फील हो गया था, मुझे बचपन से ही नज़र लगती है, तो उस दिन में भी मुझे एहसास हो गया था कि मुझे मेरी लाइफ में नज़र लग चुकी है। और ये चीज़ मैं किसी से नहीं बोल पाई थी, मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा बहुत बोली कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि नज़र लग गई है। लेकिन बस बहुत अच्छा था, जितना अच्छा सोची नहीं थी। मदर इन लॉ और फादर इन लॉ तो अच्छे थे ही, मदर इन लॉ भी कम नहीं थी। मतलब सच बोलूँ तो शादी से पहले मतलब मेरे हस्बैंड की कम तारीफ हुई थी। शगुन तिलक एक दिन पहले हुआ था, तो सब लोग आए थे, तो मेरी मदर इन लॉ के ही सब लोग ने बहुत तारीफ़ किया था कि बहुत यंग है, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत तुम्हें ध्यान रखेगी, बिल्कुल बेटी बना के रखेगी। मतलब इतनी तारीफ़ मेरी मदर इन लॉ की हुई थी कि मैं 100 सपना लेके मतलब बहुत ज़्यादा आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। सब कुछ ठीक था। अब कहिए या तो मेरा कर्मों का फल था, मुझे नहीं पता। मैंने जो बचपने में जो मैंने गलती कर दिया था अपनी माँ के साथ, शायद हो सकता है भगवान उसी का बदला लिए, या जो भी है। मेरी ज़िंदगी मतलब थोड़ी सी उसके बाद से ही प्रॉब्लम मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गई। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कर्मों का फल मिलता है। अगर मान लीजिए अभी तक का जो मैंने कहानी बोला, अगर अच्छा अच्छा चीज़ मेरे कर्मों से हुआ है, तो मैं ये कैसे कह दूँ कि जो बुरा हुआ है वो मेरे मैके वाले की वजह से या ससुराल वाले की वजह से हुआ है, या जिन्होंने शादी करवाई उनकी वजह से हुआ है। क्योंकि किसी की प्लानिंग तो थी नहीं कि मेरी लाइफ बर्बाद हो या किसी की लाइफ बर्बाद हो। लेकिन ऊपर वालों ने कुछ और ही मतलब मेरी लाइफ में लिखा हुआ था।
कुछ मेरे कर्म के फल थे, कुछ मेरे सामने वाले रिश्तेदार के कर्म के फल होंगे। और ज़िंदगी बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल बदल गई। मतलब अब मैं ज़्यादा नहीं आज बोलूँगी किसी के बारे में, क्योंकि आज मैं अपने बारे में बोलने आई हूँ, जो मेरी कमज़ोरी है, जो मैंने गलती किया है। इसलिए मैं किसी और को दोष नहीं दे सकती हूँ कि किसी और की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हुई है। मेरी ही गलती की वजह से, मेरी ही बचपना की वजह से, जिस खाने का मैंने अनादर किया, मेरी ससुराल वाले की हैसियत ये नहीं थी कि मुझे खाना ना दे, लेकिन कुछ परिस्थिति ही ऐसी हो जाया करती थी। यकीन मानिएगा, मैं खाने के लिए तरस जाती थी। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं नखरे करती थी, वो मुझे यहाँ बिल्कुल भी मिलना बंद हो गया था। खीर जो मैं बताई, जितना ही मुझे मीठा पसंद था, यहाँ मतलब दूध दही खीर का मतलब नामो निशान नहीं था। और था भी तो बिल्कुल फीका। उस हिसाब से कोई नहीं बनाते थे जितना मतलब मैं खा के आई हूँ। और मतलब बिल्कुल उल्टा माहौल हो गया। जितना ही अच्छा अच्छा सोची थी और लोग थे, परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि एक एक चीज़ के लिए मतलब मैं मोहताज हो गई थी। और कोई मनाने वाले नहीं थे। जो मैं मम्मी के यहाँ नहीं खाती थी मैके में, मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, खा लो खा लो। यहाँ पर मतलब कोई किसी को मतलब नहीं था। और हस्बैंड को भी मैं डर से कुछ नहीं बताती थी कि दिन में मैंने नहीं खाया या घर में आज ऐसा कुछ हो गया, उनको पता भी नहीं चलता था। और ऐसे ही दिन बीतते गए। और अपने घर वाले से क्या कहती, खासकर अगर मेरी मम्मी ने ही मुझे बोला था कि एक एक खाने के लिए तरस जाओगी, और आज सेम सच में मेरे साथ हो रहा है, मैं सच में खाने के लिए तरस रही हूँ, तो मैं किस मुंह से कहती कि तुम जो बोली हो सच में मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ। वो लोग, एक तो मेरी मम्मी को भी बुरा लगता कि मैंने ऐसा बोल दिया जिसके कारण मेरी बेटी को ससुराल में भुगतना पड़ रहा है। ऊपर से फिर मुझे भी ख़राब लगता कि मम्मी और ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि मैं किस घर में और कहाँ आ गई हूँ। जबकि खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ हालात ही छोटी मोटी बातों से ऐसा हो जाया करता था कि खाना मतलब मिलना मुश्किल हो जाता था, या खाना खाना मुश्किल हो जाता था। मतलब परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे फादर इन लोग को खुद बोलना पड़ा था कि मैं इतने अच्छे घर की बेटी को मतलब क्यों शादी करके ले आया। और आज सच में मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि एक एक चीज़ के लिए तरस रही है। और बाद में वैसे देखिए सब कुछ ठीक हो गया, वो सब मैं बता रखी हूँ। मैंने जॉब किया, सब कुछ किया, तो काफ़ी परिस्थिति ठीक हुआ। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, हर बच्चे के लिए भी, जब मैं बच्ची थी, यंग थी, उन बच्चों को मैं मैसेज देना चाह रही हूँ कि बेटा सच में जानबूझ के या अनजाने में सच में कोई ऐसा गलती मत कीजिए कि आने वाले कल में उस कर्मों का फल हमें भुगतना पड़े। सच में कर्मों का फल मिलता है, पिछले जन्म का तो मिलता ही मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है, वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। इसलिए और मैं माँ से भी कहना चाह रही हूँ, माँ को भी मतलब आप इतना मजबूर मत कर दीजिए एज ए बच्चे, इतना भी परिस्थिति ख़राब मत कर लीजिए कि मम्मी को ही हाय देना पड़े, मतलब माँ को ही किसी वजह से हाय देना पड़े, और फिर बाद में पछताना पड़ेगा माँ को भी कि मेरी वजह से मेरे बच्चे का ये हालत हुआ। कोई माँ नहीं चाहेगी, आज मैं भी माँ हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मतलब गुस्से में मैं अपनी बेटी को कुछ ऐसा बोल जाऊँ, कुछ ऐसा भविष्यवाणी कर दूँ जिसके कारण उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। आज का वीडियो मैं माँ को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज देना चाह रही हूँ, मैक्सिमम ये सब चीज़ में बच्चे की गलती होती है। बच्चे को इतना भी मजबूर मत कर नहीं करना चाहिए कि एक माँ के अंदर से हाय निकले। कोई निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन माँ तभी हाय निकालती है जब हम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर कर देते हैं। तो इसलिए गुस्से और नखरे कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कीजिए कि अनाज का अपमान हो या कुछ हम
ज़्यादा गलत कर दे और जिसको हमें लाइफ भर पछताना पड़ेगा। अब सोचिए, सब कुछ अच्छा था, मतलब सब कुछ अच्छे देख के सुन के शादी हुआ। ऐसा नहीं कि अचानक हो गया और मतलब जल्दबाजी में हो गया। लेकिन मेरे कर्म का ही देखिए फल है कि क्या सोची थी और क्या मिला। मतलब दिन रात मैं हस्बैंड का सपना नहीं देखती थी। मेरी मदर इन लॉ थी ही सच में इतनी अच्छी। वैसे लेडीज़ लोग को जलन होता है, लेकिन सच मानो मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं है उनकी तारीफ़ करने में। वो सच में बहुत सुंदर है। मतलब हम लोग सोचिए उनके सामने कुछ भी नहीं है, इतनी सुंदर है। तो मैं तो बहुत सपना लेके आई थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ऐसे रहूँगी वैसे रहूँगी। लेकिन कर्म तो मैं ख़राब करके आई थी अपनी माँ के साथ। चाहे मैंने कुछ थोड़ा ही बोला, ज़्यादा बोला, कुछ तो बोला। और मम्मी ने भले ही मान लीजिए कभी गुस्से में बोल दिया होगा कि जाना, मतलब कोई तुम्हारा नखरा नहीं सुनेगा, जितना मेरे सामने तुम नखरा करती हो, गुस्सा करती हो, देख लेना कोई तुमको संभालने वाला नहीं होगा। और यकीन मानिए, जब मैं ससुराल में आई तो सच में मेरी जिस परिस्थिति से मैं गुजरती थी, मेरी खुद की माँ की एक एक बात याद आता था कि सच में मैंने ऐसा कुछ गलती किया है जिसके कारण आज मुझे ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है। तो ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं अपनी बेटी को बहुत समझाती हूँ। और मेरी बड़ी वाली बेटी तो काफ़ी संभल गई है ये सब चीज़ से। मुझे गुस्सा दिलाती है, लेकिन उतना नहीं दिलाती है जितना मैं अपनी मम्मी को दिलाया करती थी। तो अपनी बेटी को मैं यही कहती हूँ कि मेरे अंदर से सच में हाय नहीं लेना, माँ का हाय बहुत लगता है। और मैंने कई लोगों को देखा है, मैं कितने का एग्जाम्पल लूँ। सच में बच्चे गलती करते हैं और माँ अगर कुछ बोल जाती है तो सच में वो शब्द लग जाता है, बहुत लगता है। इसलिए माँ को कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, माँ को कभी भी नहीं परेशान करना चाहिए। और एक ही ज़िंदगी मिली है, माँ की वजह से ही मिली है। तो सच में उनका आदर करना चाहिए। और अगर गलती हुआ है तो सच में माफ़ी मांगना चाहिए, अपने पेरेंट्स से भी और ऊपर वाले से भी। बस मैं यही आप लोग से कहना चाह रही हूँ। एज ए पेरेंट्स भी थोड़ा संभल के हाय निकाले। माँ कोई निकालना नहीं चाहती है, लेकिन जानबूझ के ना निकालें, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, अभी नादान हैं, अभी एज उम्र नहीं हुआ है। इसलिए कुछ ऐसे गलती कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और एज ए बच्चे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उतनी ही गलती करें जितनी आपके पेरेंट्स, आपकी माँ को बर्दाश्त हो। और ये बहुत ही अनोखा रिश्ता है, इसलिए संभाल के रखिए, माँ बेटी का या माँ बेटे का, जो भी हो। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एग्जाम्पल तो बहुत है कि कर्मों का फल मिलता है। और मैंने कई लोगों का भी बताया हुआ है। ये वीडियो स्पेशल मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैंने कई सारा गलती किया है और सच में इसी जन्म में बहुत से कर्मों का फल मिल जाता है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच लीजिए, उसका फल सच में मिलता है। आज नहीं मिलता है तो कल मिलता है। इसलिए आप लोग भी सावधान हो जाइए। मैं तो बहुत संभल गई हूँ, और बस संभलने में बाल थोड़े से सफ़ेद हो गए हैं, तब जाके समझी हूँ। अपनी बेटी को कह रही हूँ कि अभी से संभल के चलो, सारा रिश्ता सोच समझ के अच्छे से संभाल लो। बस यही मैं अपनी बेटी से भी कहती हूँ और यही मैं आप लोग से भी कहती हूँ। बस अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। धन्यवाद।